काश काश मुझे एक और मौका मिलता। हॉस्पिटल, हाथ भी ठीक है। और पैर भी। मेरे सीने पर वार का भी निशान नहीं है। तो क्या मैं सपना देख रहा था? ओह, अच्छा तो तुम्हें होश आ गया। कौन? मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल हूँ। मैं हूँ कांग टीशक। सर्वेलेंस वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है? फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। हाँ? क्या क्या मैं पूरे 3 दिनों तक बेहोश था? जूही और मिस्टर सॉन्ग, वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, पर सॉन्ग चियू अपना एक हाथ गंवा बैठा है और शायद उसे अपने हंटर के काम से रिटायर होना पड़ेगा। ली जूही को गहरा सदमा पहुंचा था, इसीलिए उसका इलाज चल रहा है। हालातों को देखते हुए उसका हंटर बने रहना मुश्किल लग रहा है। जिस प्राचीन तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था, वहां से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा लौट पाए। माना एक हंटर की जिंदगी खतरों से भरी होती है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। वैसे उसके बावजूद किसी तरह जब खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड मौकाए वारदात पर पहुंची, उस वक्त उन्होंने तुम्हें वहां जमीन पर बेहोश पाया। तुम्हारे अलावा वहां कुछ भी नहीं मिला, ना वो मंदिर और ना ही वो मूर्तियां। लेकिन वो तो... क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अगर उन रिपोर्ट्स में किसी तरह की कोई कमी पाई गई होती या मौकाए वारदात पर मारे गए लोगों की लाशें ना मिली होती, तो इस पूरी घटना का शक तुम्हारे ग्रुप पर ही आता। हाँ? देखा जाए तो ये सिर्फ हमारी एक सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। संग जिनवू, क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? नई शक्तियों का एहसास? यही एहसास एक हंटर की शक्तियां तय करता है, जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। पर कभी कभार एक हंटर को यह एहसास दोबारा भी हो सकता है, जिससे उनकी शक्तियां बढ़कर इस रैंक तक जा सकती हैं। तब तो शायद मेरी भी... इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। अगर सच में उनका सामना ऐसे खतरनाक मायावी दानवों से हुआ होता तो कोई भी लो लेवल हंटर जिंदा नहीं बच पाता। वहां दानवों का नामो निशान ना मिलने का मतलब यही है कि जरूर वहां कोई ए रैंक या एस रैंक का हंटर मौजूद रहा होगा। लगता तो यही है कि इसे अपनी शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। क्या पता चला? प्लीज मुझे बताइए कि अब मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, लगता है कि हमसे कोई बड़ी गलत फहमी हो गई थी। ई रैंक वाले हंटर्स का माना 70 से ज्यादा होता है। ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। तहखाना गायब हो चुका है और अब उसे ढूंढना नामुमकिन है। आखिर ये जिंदा बच कैसे गया? अरे यार, फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। हैरानी की बात है कि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूं? शायद ये टच पैनल नहीं है। शायद पहले भी ऐसा कुछ मेरे सामने आया था। जीना, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? पता है मैं कितना घबरा गई थी। हाँ, आई एम सॉरी।
बाकी किसी को तो कुछ नहीं होता। न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो जाती है। यकीन नहीं होता, मैं इसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो? अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें ये हंटरगिरी ना करनी पड़े। समझ गया, आई एम सॉरी। लेकिन जिना, क्या तुम ये देख सकती हो? लेकिन क्या? छोड़ो, जाने दो। अच्छा सुनो, तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर आते हैं? तुम गेम के बारे में बात कर रहे हो? मुझे बताओ कि उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है। शायद उन्होंने तुम्हारे दिमाग का चेकअप नहीं किया। जिना, तुम तो गेम्स खेला करती थी, भूल गई क्या? हाँ, वो मुझे याद है। मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो, बस। अच्छा, मैसेज बॉक्स को खोलना और अचानक ये गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो? वो हॉस्पिटल में करने को और है ही क्या। मैंने ये प्लेयर शब्द पहले भी कहीं सुना है। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। सॉन्गी, सॉरी देर हो गई। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। सिस्टम के दिए हुए निर्देशों को न मानने की हालत में प्लेयर को सजा भी दी जा सकती है। इनाम भेजे जा चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। डेली मिशन, मजबूती की ट्रेनिंग, कंफर्म। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग। डेली मिशन को पूरा न करने पर सजा दी जाएगी। ये सब है क्या? अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? पर आखिर ये चल क्या रहा है? वो जो हंटर है ना, संग जिन-वू, मुझे नहीं लगता उसे शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। चेयरमैन गो। ठीक है, हम खुशकिस्मत हैं कि इस हादसे की वजह से तहखाने में दरार नहीं आई, लेकिन इससे जुड़े अब भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। सही कहा, पर ये पिछले कई हादसों से बिल्कुल अलग है। हम जानते हैं कि तहखाने रहस्यों से भरे हुए होते हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि इसे स्पेशल केस बनाकर जांच के लिए डेटा बैंक में शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। मिस चा, मैं चाहता हूं कि तुम अगले बी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर शामिल हो। एक इंस्ट्रक्टर की तरह? पर कैसे? जितने भी नए लोग आए हैं, ये रेड उनके लिए एक ट्रेनिंग साबित होगी। क्या तुम संभाल पाओगी? पता नहीं मैं एक मेंटर की जिम्मेदारी निभा सकती हूँ या नहीं। तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देखकर ही सीख जाएंगे। और सीखे भी क्यों ना, अब तुम हो ही इतनी काबिल। ये हंटर्स गिल्ड इस देश की 5 सबसे जरूरी और बड़ी गिल्ड में से एक है, पर दुनिया अब भी हमसे अनजान है। माना हर एक हंटर की रैंक को बढ़ाया नहीं जा सकता, पर जंग लड़ने की हमारी खूबी को तराशा तो जा सकता है, ताकि समय आने पर हम पूरी तरह तैयार रहें। ये क्या, एक और गेट? हाँ, वो भी एकदम सड़क के बीचों बीच। पर हंटर्स कब आने वाले हैं? काश ये लोग इसके लिए कुछ कर रहे हो। क्या ये भूकंप है? रेगिस्तान? ये हो क्या रहा है? क्या ये सपना है? मैं तो हॉस्पिटल में था। ये कोई मजाक है क्या? अरे क्या बात है? इस कमरे में जो मरीज था वो अभी और कितने बाकी है? मर गए। 2 घंटे और ये करना होगा। कुछ पता चला? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। शायद हमें उन्हें कमरे में दोबारा ढूंढना चाहिए। हाँ, सही कहा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे।
भागते रहो, भागते रहो। सजा मिलेगी मिशन। मिस्टर संग, मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने जो मुझे इतना परेशान किया है उसके लिए तुम्हें मुझे पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, सोचेंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आप वहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ, कुछ दिनों पहले हैपजोंग में एक डी रैंक का गेट दिखाई दिया है और फिलहाल सभी गिल्ड बाकी के मामले देख रही हैं। वैसे मैं तुम्हारे इनकार करने की वजह समझ सकता हूँ। हंटर ली, हम जानते हैं तुम किस खौफ से गुजरी हो। माफ कर दीजिए। अरे नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सुनो सुनो, याद आया, सुना है संग जिनवू को होश आ गया। क्या कहा? ये सच है? जिनवू, वो ठीक हो गया। कितनी अच्छी बात है। देखो, लगता है वो फिर से कहीं चले गए। ओह, सच कहूँ तो जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। ऐसा क्यों किया जिनवू? मैं जानती हूँ हंटर्स आम लोगों के मुकाबले जल्दी ठीक होते हैं, पर वो कह रहे थे उन्हें जल्द ही फिट होना है। उन्हें मना भी करते हैं फिर भी वो हमारी बात नहीं सुनते। जबकि उनकी इतनी तबीयत खराब है। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। कुछ चीजें अब मुझे समझ में आ रही हैं। पहले, ये स्क्रीन्स मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। सारी थकावट पल भर में खत्म हो गई। और दूसरी है मेरे एबिलिटी पॉइंट्स। मैं इन पॉइंट से अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ। ताकत बढ़ानी चाहिए, है ना? एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ और मैं इन बढ़ी हुई ताकत को महसूस भी कर सकता हूँ। यहाँ स्किल और इन्वेंट्री की स्क्रीन्स भी हैं। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। ये बिल्कुल एक गेम जैसा है। ये है मेरे दिन के आखिरी मिशन का इनाम, एक मामूली लूट बॉक्स। देखते हैं आज क्या मिला है। एक चाबी। अब तक मुझे इसमें सिर्फ बेकार की चीजें जैसे पेन या फिर बैजेस ही मिलते आए हैं। एक अजीबोगरीब तहखाना, ये क्या है? अब तक जो हुआ है उसे देखते हुए शायद ये भी मुझे मजबूत बनाने के लिए ही होगा। और अब आज के गेट के हालात पर एक रिपोर्ट। यहाँ इन जगहों पर डी रैंक के कुछ नए गेट दिखाई दिए हैं। अपर ईस्ट और मिड टाउन एरिया में जो सी रैंक के गेट हैं, फिलहाल उनसे निपटा जा रहा है। पिछले दिनों वॉर्फ डिस्ट्रिक्ट ये कितनी क्यूट है। हंटर्स गिल्ड ने आने वाले कुछ दिनों के अंदर शिकार करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगने की पूरी संभावना है। चलो कहीं और देखते हैं। पर मुझे तो ये टीवी भी अच्छी लगी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे आने में 1 घंटा सॉरी मैं लेट लेट हो गया। हाय। मॉम, मॉम उठ जाइए। क्या हुआ इन्हें? जरा देखो जिना, मॉम जवाब ही नहीं दे रही हैं। ये सोती ही रहेंगी मतलब? इस बीमारी को एटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। ये वो बीमारी है जो गेट के नजर आने के बाद से सामने आई थी। ये हर 10,000 लोगों में से किसी एक पर असर करती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के लगातार करीब रहने की वजह से होती है। जो भी हो, आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है।
मुबारक हो जिन्गू। अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। हमें आपकी कामयाबियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैंने कर दिखाया जीना, अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? कुछ नहीं होगा जीना, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। ये तुम क्या कर रहे हो? वहीं खड़े रहो और अब हिलना मत। अबे यार, ये ई रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। मेरी बात मानो, जितना इन सबसे दूर रहोगे उतना ही लंबा जियोगे। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स को ताकत में बदल दूंगा। मेरा हथियार मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब मैं भाग भी सकता हूं। अगर पहले की तरह जरूरत पड़ी तो मैं वहां से भाग निकलूंगा। नहीं, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। ओह अच्छा, तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूं और ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं है। मैं पहले कभी इनमें नहीं गया, लेकिन यकीनन ये रेड गेट्स की तरह ही होंगे। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन? अब ये क्या है? शायद तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। मैं तो ई रैंक के दानवों को भी नहीं हरा पाया था और अब मुझे अकेले इस तहखाने में लड़ना होगा। ये तो पागलपन है। क्या बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? खैर, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अचानक कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा है। अरे ये क्या? ये तो 3-3 है। एक तो गया। लगता है मैं ताकतवर हो गया हूं। भेड़िया भी है। मुझे महसूस हो रहा है ये उन दानवों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे, लेकिन क्यों? क्या मैं डर रहा हूं?
मुझे लगा नहीं था कि मैं अब भी सदमे में हूं। अरे नहीं, यहां पर कोई हीलर नहीं है। अगर यहां घायल हुआ तो कहानी खत्म।